तो आज हम लोग शुरू करते हैं NCERT बुक क्लास 10 मैथ का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ वैसे साइन कॉस टेन इनके वैसे मान को हम लोग देखेंगे। जैसे पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था 5 मान था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनका मान हम लोग को टेबल से ज्ञात रहता है, इसलिए इस पर सवाल जब आता है तो हम लोगों ने उस विधि का उपयोग करते हुए मान डाल के हल कर लिया था। लेकिन अब आप इमेजिन कीजिए, अगर मान लीजिए हमें पूछा जाता है साइन 18 डिग्री से संबंधित कोई सवाल, या मान लीजिए कोई कॉस 32 डिग्री। अब इसको कैसे हल करेंगे? इस तरह का जब सवाल होगा तो आपको दो तीन बात खूब अच्छा से ध्यान में रखना है और बहुत ही आसानी से यह सवाल हल हो जाएगा। करना क्या है, एक तो हमेशा इस तरह का सवाल जो होगा उसमें एक कोई मान नहीं पूछेगा साइन 18 का मान बताइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी होगा जोड़े में होगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, इस पर ध्यान देंगे। आपको क्या करना है, 2-3 बात ध्यान देना है। अगर इन 5 में से नहीं है मान तो देखना क्या है कि जो मान है, अगर 18 है, 32 है, 64 है, जो भी है, उसमें से जोड़ा लगाना है। जोड़ा कैसे लगाना है? वैसा पेयर बनाना है जिनके कोनों का योग 90 डिग्री हो जाता है, और तब उनको बदलना है। अगर एक जोड़ा है तो उसमें से किसी एक पद को हम लोग चेंज करेंगे। 2 जोड़ा है यानी 4 पद है तो उसमें से किसी 2 को चेंज करेंगे। अगर 6 है तो किसी 3 को करेंगे। इसी पर हम लोग का ये सवाल बनता चला जाएगा। अब जैसे देखिए, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा 2-3 फॉर्मूला है, उसको आप याद रखें। जैसे देखिए, आपसे जब पूछेगा साइन ए बराबर, अब अगर साइन ए को कॉस में बदलना है, एंगल का मान ए है तो क्या करेंगे, कॉस, अब ब्रैकेट में 90 माइनस ए कर देंगे, हो गया। साइन को कॉस में बदलने के लिए कॉस 90 माइनस ए। उसी प्रकार कॉस ए होगा, इसके लिए क्या करेंगे, साइन 90 माइनस ए, मतलब साइन से कॉस, कॉस से साइन, सिर्फ उसके एंगल को 90 में से घटा देंगे। उसी प्रकार टेन ए बराबर, तो क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस ए, या कॉट ए का मान निकालना है तो टेन 90 माइनस ए, सिंपल। फिर सेक ए बराबर, तो कॉसेक 90 माइनस ए, उसी प्रकार कॉसेक ए रहेगा तो सेक 90 माइनस ए। बस इसको तो आप एक बार देखेंगे, लिखेंगे, बस उसी में याद हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं। साइन को कॉस में बदलना है 90 माइनस ए, टेन को कॉट में बदलना है 90 माइनस ए, या कॉस को साइन में बदलना है फिर 90 माइनस ए। यही करते रहना है, और ये हमारा इन्हीं सूत्रों के प्रयोग से हमारा इस एक्सरसाइज का सभी सवाल बनता चला जाएगा। अब हम लोग देखिए प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 में कई सवाल है, जरा पहला को हल कर लें। पहला कह रहा है, देखिए, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। अब आपको इसको हल कर देना है। हम बताए थे ये मान 0, 30, 45, 60, 90 में से नहीं है, तो अब हम इसका जोड़ देखेंगे। इसका योगफल कितना है, 18 और 72 को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। तो बस अब सिंपल सवाल है। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से किसी एक को, आप ऊपर वाले को हल करें चाहे नहीं चले, किसी एक को चेंज करना है। अब स्वाभाविक है, साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में बदल जाएगा। आपकी मर्जी पर आप किसी को कीजिए। चलिए हम ऊपर वाले को कर देते हैं। तो देखिए, साइन 80 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कॉस में बदलें, बताए थे इसके एंगल को 90 माइनस 18। साइन को कॉस में कैसे बदलेंगे, कॉस 90 माइनस इस ए को कर दीजिए, यहाँ देखे थे, देखिए ध्यान से, साइन को हम लोग बदले थे, यहाँ अगर 18 है तो कॉस 90 माइनस 18, और नीचे कॉस ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको देखिए, कॉस 90 माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 70, घटा दीजिए, नीचे भी कॉस 72। अब क्या हो गया, ये दोनों कट गया, मान आ गया 1।
यही आपका आंसर हो गया, सिंपल। इसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए क्या दूसरा देखिए, यहाँ है tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी आपको दिखेगा इन दोनों का योगफल 90 होगा। 26 और 64 को जोड़िएगा तो 6 4 10 और 6 8 2 10 6 2 8 9 90 डिग्री। फिर वहाँ पर हम लोग किसी एक को बदलेंगे। जैसे आप देखिए इस बार नीचे बदल देते हैं, तो ऊपर को ऐसे लिखिए tan 26 डिग्री और डिवाइड बाय। अब tan को बदलेंगे, cot को हम किसे बदलेंगे, जब चेंज करेंगे तो किसे में चला जाएगा। यहाँ देखिए cot थीटा बदल के क्या हो जाता है, tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan 90 या माइनस 64, तो ये क्या हो जाएगा tan 26 डिग्री। अब भाई इसको घटाइएगा तो ये भी हो जाएगा tan 26 डिग्री। फिर काटिए, ये हो जाएगा 1। फिर से आपका ये आंसर देखिए आ गया। इस तरह दूसरा भी आ गया। जरा तीसरा देखिए, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो देखिए यहाँ भी आप इसको जोड़िए, 48 और 42 फिर 90 हो जाएगा। अब फिर यहाँ स्वतंत्र है, किसी एक को चेंज कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। करके देखिए cos 48 डिग्री माइनस, अब साइन को कन्वर्ट करेंगे, एक को कन्वर्ट करना मस्ट है, तो साइन बदलेगा किसमें, cos ब्रैकेट में 90 माइनस 42 डिग्री। इससे क्या हो जाएगा cos 48 डिग्री माइनस, यहाँ घटाइए cos, देखिए इसमें से ये घटाइए, फिर हो जाएगा 48 डिग्री। बस इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों घटेगा तो 0, ये कट जाएगा और ये 0 आंसर आपका है। उसी प्रकार चौथा में आइए। अब देखिए चौथा में क्या है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। देखिए अब इस बार इसी को चेंज कर देते हैं, cosec को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा sec 90 माइनस 31 माइनस, इधर को एक ही बदलना है, ध्यान रखना, दोनों को मत बदल देना, पता चलेगा जो फिर वहीं पहुंच गया। sec 59 डिग्री, ये बराबर क्या हो जाएगा sec, देखिए इसको घटाइए तो ये हो जाएगा फिर से 59 डिग्री और sec 59 डिग्री, ये बराबर फिर से देखिए दोनों बराबर हो गया, कट गया, 0 आंसर। इस प्रकार पहला सवाल के चारों भाग को हमने हल कर लिया और देखिए ये कितनी आसानी से हल हो जाता है। तो ये हो गया पहला। अब फिर देखिए एक दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 भाग है। पहला सवाल को थोड़ा देखिए, इसमें कह रहा है tan 48 डिग्री इंटू है, भी तो कोई साइन नहीं है तो ये हुआ tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये बराबर 1 है। ऐसा आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने में तो क्या करना है, हमको दिखाना है, तो बायां पक्ष को हम हल करके देखते हैं जो 1 आता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए क्या है, 4 tan है, मतलब 2 जोड़ा है, तय है कि 2 को हमको चेंज करना है। अब 2 किसको चेंज करना है, तो आपको यहाँ से जोड़ा बनाना है। देखिए ये 48 है ना, इसके साथ इसका जोड़ा बना लीजिए, 48 और 42 मिलेगा तो 90 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 23 है, इसके साथ इसका जोड़ा बन जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। मतलब जोड़े का मान 90 होना मस्ट है। उसी जोड़ा को ध्यान में रखते हुए चेंज कीजिए। यानी क्या हुआ, ये दोनों छोड़ दीजिए, इन दोनों को चेंज कर दीजिए, कोई भी कर सकते, या ये दोनों में से कोई एक चेंज कीजिए, ये दोनों में से कोई एक चेंज कर लीजिए। देखिए 10, चलिए इसको रहने दीजिए, 48 डिग्री इंटू, अब ये गुना है तो पहले इसी को हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot और 90 माइनस 42 डिग्री, अब फिर गुना, ये देखिए tan 23 डिग्री इंटू, इसको कर दीजिए चेंज, cot 90 माइनस 67 डिग्री। हल क्या आएगा, tan 48 डिग्री इंटू cot, फिर देखिए 48 डिग्री,
इंटू टेन 23 डिग्री इंटू कॉट फिर 23 डिग्री। अब देखिए ऐसे तो आप टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर थीटा का मान बराबर है तो इसका मान 1 हो जाता है ऑटोमेटिक, और इसका भी मान 1। लेकिन आप थोड़ा सा और इसको हल कर दीजिए। टेन 48 डिग्री गुना ये जो कॉट है ना, कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 48 डिग्री गुना 10 23 डिग्री गुना फिर वही 1/10 23 डिग्री। अब देखिए इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो बराबर कितना हो गया 1। यहाँ पर हम लोग LHS शुरू किए थे और ये RHS आ गया, मतलब बायां पक्ष से शुरू हुआ था और दायां पक्ष यहाँ आ गया। यानी आपने क्या दिखाया, ये प्रूव्ड हुआ कि इतना का मान 1 के बराबर होता है। उसी प्रकार इसका दूसरा देखिए, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये बराबर 0। अब देखिए इस यहाँ भी 2 जोड़ा है और दोनों रो ये साइन इन दोनों का जोड़ करके हो जा रहा है 90, इधर भी हो रहा है 90। आप किधरों एक साइड का चेंज कर दीजिए। अब देखिए इसको लिखते हैं cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे साइन को cos 90 माइनस 38 और फिर इंटू cos 90 माइनस 52 डिग्री। क्या हो जाएगा cos 38 डिग्री गुने cos 52 डिग्री माइनस, यहाँ देखिए cos, इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 52 डिग्री इंटू cos, यहाँ देखिए इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 38 डिग्री। ये गुना है, आपको मालूम है गुना आगे पीछे हो सकता है। cos 38 इंटू cos 51 है, इधर भी cos 51 इंटू 30, तो स्वाभाविक है कि दोनों मान बराबर है, इसलिए कट के ही हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से यह भी प्रूव्ड हो गया, दोनों बराबर हो गया मान, कर दीजिए दोनों मान खत्म हो गया, वैल्यू आ गया 0। तो इस प्रकार ये भी प्रश्न हल हो गया बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में है यहाँ दिया हुआ है यदि tan 2a ये बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। सिंपल। तो इसमें क्या है 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब इसका मान 90 डिग्री से कम है। ये सब सिर्फ सवाल बुझाने का रहता है, उसमें कुछ होता नहीं। आपको करना क्या है, a का वैल्यू निकालना है, मतलब इस प्रश्न में a का क्या मान होगा, कुछ करिए नहीं। देखिए इसको चेंज कर दीजिए, 10 के बदले आप क्या लिख सकते हैं, ये हल। 10 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इस 10 के बदले क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, और इसके बाद ये बराबर का चिन्ह है, बराबर इधर देखिए cot a माइनस 18। अब ध्यान से देखिए इधर भी cot इधर भी cot, इसका मतलब क्या हो गया 90 माइनस 2a बराबर, इधर से भी cot खत्म, a माइनस 18। अब इसको जब आप एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम 18 को इधर ले लेते हैं, 90 प्लस 18 अब बराबर इधर a और 2a को इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए ये क्या हो गया फाइनली 3a बराबर 108, इसलिए a का मान कितना हो गया 108 डिवाइडेड बाई 3, इसको काट दीजिए 3 3 9 6 18, यानी a बराबर 36 डिग्री। ये आंसर हो गया आपका। तो ये मान था इसमें निकालना, क्योंकि इसका वैल्यू इसी प्रकार से आना है। ये इसका हल हुआ। आप एक और क्वेश्चन देखिए, अभी अगला क्वेश्चन चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि 10a बराबर cot b हो, 10a का मान cot b हो तो सिद्ध कीजिए। तो आपको क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये आपको हल करना है, दिया हुआ है, आपको कुछ करना भी नहीं है। देखिए इसको आप चेंज कर लीजिए, तो क्या लिखिएगा cot
90 माइनस ए बराबर कॉट बी। इसका मतलब क्या हो गया, 90 माइनस ए बराबर बी, इधर के इसके मान के बराबर हो गया ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस ए को इधर ले चलते हैं, 90 बराबर ए, या पहले लिखिए इस तरह से बी, ए जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा। इसको स्ट्रेट करके हम लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी इधर ले लिए बराबर 90 डिग्री। देखिए ये प्रूफ हो गया, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो इस प्रकार हम लोग इसके 4 सवाल को, तो क्वेश्चन नंबर अब अगला 4 बनाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक, देखिए सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 ये दिया हुआ है, और जहाँ 4a जो है फिर न्यून कोण है, वो जिस सिर्फ शर्त रहता है वैल्यू अपने आएगा। न्यून कोण मतलब इसका आंसर 90 से कम होगा। तो समकोण त्रिभुज में ऐसे भी जब भी मान आएगा तो 90 से कम ही आएगा। a का वैल्यू ज्ञात करना, आपको कुछ करना नहीं, फिर पुरानी तरह इसको बदल लीजिए, कोसेक 90 माइनस 4a, ये बराबर हो जाएगा कोसेक a माइनस 20, ये दिया हुआ है। अब कोसेक दोनों ओर हो गया, इसलिए 90 माइनस 4a बराबर ये हो जाएगा a माइनस 20। अब देखिए 20 को इधर कर लीजिए, 90 प्लस 20, यहाँ माइनस है इधर प्लस, बराबर a आई 4a को अब इधर कर लीजिए, 4a क्या हो गया 110 बराबर 5a। तब इसमें क्या हो जाएगा, यानी 5a बराबर 110, इसलिए a बराबर 110/5, इसको काट दीजिए, ये हो गया 22 डिग्री, ये आपका आंसर। देखिए न्यून कोण था, हो गया 5 डिग्री। तो ये आपका हो गया 5वां सवाल। अब उसी तरह से देखिए थोड़ा सा छठा है, सिंपल है। अब यहाँ पर दे रहा है कि यदि कोई त्रिभुज ABC हो और ABC उसके अंतः कोण हो, तो दिखाना है, जैसे यहाँ दिखा रहा है कि एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है, इसके कोण का भी नाम ये ABC। तो कह रहा है कि आपको क्या दिखाना है, साइन, देखिए B प्लस C बटा 2 ये बराबर कॉस A बटा 2, ये आपको करना है। अब करिए, इसको चेंज कीजिए, फिर साइन का मतलब क्या होता है, कॉस, क्या लिखिएगा 90 माइनस B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए एक चीज, आप जानते हैं कि ट्रायंगल में A प्लस B प्लस C कितना होता है, A प्लस B प्लस C, तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। यानी अगर हम B प्लस C निकालें तो A इधर जाके क्या हो जाएगा 180 या माइनस A हो जाएगा। ध्यान से इसको देखिए, चूंकि ये होता है, हम क्या कर रहे हैं, इस BC के मान के बदले ये मान पुट कर दे रहे हैं, cos 90 माइनस, यहाँ देखिए BC के बदले क्या लिखेंगे 180 माइनस A बटा 2, ये पुट कर दिए। ये जब हम हल कर देंगे, पुट कर देंगे, अब लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, देखते रहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, cos, इस पूरे को एक साथ कर लीजिए, 2 LCM हो जाएगा, तो 180 माइनस ये 180, यहाँ देखिए इस माइनस के प्लस ये हो जाएगा प्लस A। अब इसमें देखिए ये ऊपर कट गया, 180 कट गया, तो क्या बच गया cos A बाई 2, यही तो LHS था, बायां पक्ष था, बायां पक्ष भी यही था। यानी देखिए cos A बाई 2 ही लाना था, यहाँ cos A बाई 2 आ गया, और ये आपका फाइनली आंसर आ गया। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि cos हो जाता है,
तो इस साइन को हम यहाँ क्रॉस कर लिए। आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के दूसरे ढंग से भी करिएगा तो वो भी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको हम दूसरे ढंग से करके दिखा देते हैं। साइन b प्लस सी बाई 2 को आपको दिखाना है कॉस a बाई 2। देखिए ये दूसरी विधि, सेकेंड मेथड है। आप इसको साइन में रखिए। साइन अभी आप देखे थे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, इसलिए b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। इसका प्रयोग करते हुए आप क्या करें, BC के बदले 180 माइनस a बटा 2 कर दीजिए। आई बराबर, देखिए क्या होता है। तो इधर क्या आ जाएगा, अब ये आ गया। इसको जब कीजिएगा तो हो जाएगा साइन, ऐसे रखिए साइन। इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, इससे ही कटेगा तो हो जाएगा 90 और माइनस a बाई 2। अब इसको आप चेंज कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, कॉस 180 माइनस 90 और ये चिन्ह बदल जाएगा, a प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉस में चेंज हो गया। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, कॉस और ये कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस a बाई 2 है 100, नहीं यहाँ पे 19 होगा, 90 माइनस 90। अब ये फिर 90 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, कॉस a बाई 2। यही था बायां पक्ष। और ये देखिए ये भी सिद्ध हुआ। तो आप इसको साइन को यहाँ बदल लें, चाहे बाद में जाकर चेंज करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हिसाब इसी तरह से बनता है। ये हो गया प्रश्न संख्या 6। अब एक प्रश्न और बचा 7। इसमें देखिए क्या है, फिर यहाँ पर एक है साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री। अब इसको हमको चेंज करना है 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय, मतलब इसको हमको देखिए यहाँ 67 है ना और ये 75 है। इसको हमको बदलना है 0 से 45 डिग्री के बीच के कोण में बदलना है। दोनों को चेंज कर दीजिए ना। साइन को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 90 माइनस 67। अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75। बस कॉस इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 3 और इसमें से 2 23 डिग्री। अब प्लस साइन इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। देखिए दोनों अनुपात चेंज हो गया और छोटा हो गया, ये भी 23 हो गया कम, ये भी हो गया, इस रेंज में आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के सभी सवालों को हल कर दिए। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4।